नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। वैदिक विचार लेकर मैं आपके साथ पूनम शर्मा। वैदिक विचार में आज का शीर्षक है, अब पाक अदालत क्या करेगी। पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने भरोसा दिलाया था कि संसद के भंग होने के सवाल पर तुरंत फैसला करेंगे, लेकिन 2 दिन के बावजूद उसने इसे मंगलवार तक के लिए टाल दिया है। उसने इसे क्यों टाला होगा? उसने पीपीपी के रवैये की इस मांग को पहले रद्द किया कि इस मामले को अदालत की पूरी बेंच निपटाए। जजों ने पूछा कि 5 जजों की इस बेंच पर आपको भरोसा क्यों नहीं। जज इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने कहा कि अगर आपको हमारी निष्पक्षता में विश्वास नहीं तो हम इस्तीफा देने को तैयार हैं। अदालत का फैसला क्या होगा कहना मुश्किल है। हो सकता है कि संसद के भंग करने को जायज ठहरा दे और पाकिस्तान के लिए यही भला है। इमरान सरकार और फौजी के संबंध काफी कठिन हो गए हैं। ऐसे में उसे सरकार का इस्लामाबाद में चलते रहना बड़ा मुश्किल है। इमरान सरकार की दूसरी बड़ी दिक्कत यह है कि उसके अपने सांसद उससे टूट गए हैं। उन्होंने विपक्षियों से हाथ मिला लिया है। अब वह अल्पमत की सरकार भर रह गई है, जिसकी तीसरी मुसीबत यह है कि उसकी तीसरी सरकार का गठबंधन तो टूटा ही सारे विपक्ष दल एकजुट हो गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान ने आशाएं खूब जगाई और सपने खूब दिखाए, लेकिन महामारी से निपटने में और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उनके पासे उल्टे पड़ गए। उनकी रूस यात्रा ने भी पाकिस्तान की फौज को परेशान कर दिया। इन सब कारणों से रहते उनकी सरकार का ढह जाना स्वाभाविक था, लेकिन उनकी जगह अगर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के कारण यदि अभी विरोधी गठबंधन की सरकार बन गई, यह सवाल बहुत तीखे रूप से उठ खड़ा होगा कि यह गठबंधन या यह सरकार कहां तक लोकमत के समर्थन में दावेदार है। यह लोक समर्थन कितने नैतिक बल होंगे। परस्पर विरोधी दल कब तक एक साथ टिके रहेंगे, और यह सरकार टिक भी गई तो 1.5 साल बाद तो इसे चुनाव करवाने ही होंगे। ऐसे में लगता है कि पाकिस्तान उधर में लटका रहेगा। उसकी डगमगाती अर्थव्यवस्था इस बीच चौपट भी हो सकती है। इस नए गठबंधन के सर्वोच्च नेताओं से फौज का अत्यंत कटु संबंध रहे। फौज पीपीपी और मुस्लिम लीग के नेताओं के तख्तापलट कई बार किए। अब जन समर्थन के बिना सत्तारूढ़ हुए इन दोनों दलों का क्या फौज बर्दाश्त करेगी? यदि पाकिस्तान का सर्वोच्च न्यायालय उक्त विश्लेषण को ध्यान में रखेगा, वह संसद को भंग करने और चुनाव करवाने के फैसले पर मोहर भी लगा सकता है। पाकिस्तान को लेकर वैदिक विचार में आज इतना ही। फिलहाल मुझे दे अनुमति। सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।